हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब कोई भी व्यक्ति अच्छे और शुभ कार्य में लगा होता है और उसकी नीयत सही होती है कि वो सही चीज़ करे, तो सारी परिस्थितियाँ विपरीत मालूम पड़ती हैं पर अच्छाई का साथ देती हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि सभी ओर लंबे समय तक घोर अंधेरा ही अंधेरा छाया रहे। कुछ समय के बाद प्रकाश अवश्य आता है। दुख, संकट और परेशानियां आती तो हैं, लेकिन वे भी सुख की तरह नहीं रुकती। इसीलिए उपदेशक ग्रंथकार कहता है कि इस दुनिया में सबका निश्चित समय है और सबका अपना ऋतु है। हम आज इस पर चिंतन करें। ऋतु के अनुसार चीज़ें घटित होती हैं। आप आज इस बात पर विशेष चिंतन करें कि बुरे दिन हमेशा के लिए नहीं रह सकते। परिस्थितियां बुरी हो सकती हैं, पर उनसे निकलने के लिए भी ईश्वर हमेशा हमें शक्ति प्रदान करते हैं। ईश्वर की कृपा और उनकी आशीष कभी बंद नहीं होती। 10वां सामान्य सप्ताह 7 जून 2022 मंगलवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 7 से 16 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 13 से 16 तक। आज का पहला पाठ नबी एलिय्याह के समय के अकाल का चित्रण करता है कि सभी ओर अकाल के कारण भूखमरी और तंगी हालत थी। प्रभु के चुने हुए नबी ने धनियों को विशेष रूप से चिताया और आगाह किया था कि वे ईश्वर पर श्रद्धा रखें और ईश्वर की ओर मुड़ें। राजा भी अमीरों और धनियों के साथ था। इसलिए अमीर गरीब सभी उस महाकाल के शिकार हुए। एलिय्याह के बाल के पुरोहितों के साथ भी लड़ाई झगड़े और तनाव थे। हालांकि वह बाल के पुरोहितों को हराया था, लेकिन वे भी उन्हीं धनियों के साथ थे। इसलिए राजा अहाब उसे नाखुश था और नबी को मरुभूमि में भागने को मजबूर किया। नबी का तिरस्कार वास्तव में ईश्वर का तिरस्कार था। नबी एलिय्याह का सरेफ्ता की विधवा के पास जाकर शरण लेना वास्तव में इस्राएल के लिए लज्जाजनक बात थी। इस्राएलियों का ईश्वर के प्रति अनादर, अपमान और तिरस्कार का यह प्रतीक है। ईसा के समय भी और संत पौलुस के समय भी इसी तरह इस्राएलियों के द्वारा ईश्वर का तिरस्कार और अपमान किया गया। नबी की वाणी ईश्वर की वाणी थी। नबी की वाणी को नहीं सुनना ही इस्राएल के दुख, पीड़ा और विपत्ति का कारण था। एलिय्याह अमीर और उच्च श्रेणी के लोगों से दुखी थे, क्योंकि वे बार बार कहने के बावजूद ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते थे, ईश्वर की स्तुति और आराधना नहीं करते थे। ईश्वर उन्हें सब कुछ प्रचुर मात्रा में प्रदान किया था। इसी बात का एहसास एलिय्याह उनको कराते थे, लेकिन अन्य कृतज्ञता का परिणाम था कि नबी ने ईश्वर की ओर अभिमुख करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए बादलों को 3.5 साल तक न बरसने का आदेश दे दिया था। और याकूब लिखते हैं कि ऐसा ही हुआ था। यह इसलिए हुआ था कि लोग प्रभु की ओर मुड़ें और प्रभु के पास झुके और उनकी श्रद्धा करें।
ईसा ने अपने शिष्यों और अपने अनुयायियों को नमक और दीपक का प्रतीक कहा। ईसा के शिष्य और ईसा के अनुयायी नमक और दीपक का स्वभाव धारण करेंगे। उनकी छवि नमक और दीपक की होगी। नमक का सबसे पहला स्वभाव घुलनशील है। ऐसे ही ईसा के शिष्य इस पापमय संसार में लोगों के साथ घुल मिल जाएंगे और उनके बीच रहकर सकारात्मक ढंग से संसार को प्रभावित करेंगे। नमक चीज़ों को सड़ने से बचाता है। ईसा के शिष्य और उनके अनुयायी दुनिया के लोगों के लिए मुक्ति का कारण बनेंगे। नमक का तीसरा अच्छा स्वभाव है भोजन को स्वादिष्ट बनाना। अतः ईसा के शिष्य लोगों को स्वर्ग राज्य में सम्मिलित होने का आनंद प्रदान करेंगे। वे दीपक की तरह होंगे। दीपक लोगों को प्रकाशित कर अगुवाई करता है। प्रभु के शिष्य स्वयं दीपक की तरह जलेंगे, स्वयं समाप्त हो जाएंगे, लेकिन दूसरों को प्रकाशित करेंगे। वैसे ही ईसा के शिष्य जैसे ईसा ने किया, सेवा और सहयोग द्वारा ईश्वर के राज्य के लिए समर्पित होकर अंत तक कार्य करते रहेंगे, जब तक ईश्वर का राज्य इस संसार में स्थापित नहीं हो जाता। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हमें आशीर्वाद दे कि हम विनम्र बने और ईश्वर के सभी वरदानों के लिए उनको धन्यवाद दें। हम जो हैं, हमारे पास जो है, सभी आपका वरदान है। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपकी आराधना, स्तुति और महिमा करते हैं। हम अपने जीवन को, उतार चढ़ाव को, धन संपत्ति, हमारी बुद्धि, हमारा बल, सबको आपकी महत्तर महिमा के लिए समर्पित करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि हम नमक और दीपक बने। जैसे दीपक स्वयं जलकर लोगों को प्रकाशित करता और लोगों को सही राह दिखाता है, हमारे अंदर सेवा भावना उत्पन्न कर कि हम आत्म त्याग करते हुए जीवन बिताएं और दूसरों के काम आएं। हम इस संसार में लोगों के साथ मिले जुलें। आपकी शिक्षा के द्वारा लोगों को बचाएं और लोगों को आपका आनंद, परमानंद, ईश्वर का आनंद बांट सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।